रात में ऐसे ही एक भैंसे से इनकी लड़ाई हुई थी। योरकोलुत का चेहरा सूजा हुआ है और इसकी नाक से खून बह रहा है। बड़े भैंसे आसपास हैं। उन्हें मालूम है कि शेर भी यहाँ है, लेकिन वो यहाँ से नहीं जा रहे। इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये शेरों से तेज नहीं भाग सकते। 1 मीटर ऊंची घास में ये भैंसा किसी तरह खड़ा हो गया। अब ये और नहीं चल सकता। अब आर पार की लड़ाई होने वाली है। इसने बेमन से शेरों को भगाने की कोशिश की। और फिर सीधा हमला शुरू हो गया। ये उम्रदार भैंसा 800 किलोग्राम से ज्यादा का हो सकता है, जिसे गिराना और पदान जैसे ताकतवर शेर के भी बस के बाहर है। 200 किलो का ये शेर इस भैंसे को नहीं पटक सकता। लोरकिलो और ओलोबोर पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमेशा की तरह ओल्यूमिना कहीं नजर नहीं आ रहा। एक और भैंसे ने दखल देने की आखिरी कोशिश की। इसका कोई फायदा नहीं। थकान से बेहाल ये उम्रदार भैंसा घास में गिर पड़ा। अब ये कभी नहीं उठ पाएगा। आखिरकार ओलुमिना भी अपने भाइयों के पास आ गया। अचानक कुछ अनचाहे मेहमान पहुंच गए। शेरों के नौजवान भाई आ गए हैं। ये दूर से देख रहे थे और इन्हें इसमें शामिल होने की हिम्मत नहीं थी। अब भी ये सीधे शिकार के पास नहीं जाएंगे। इसकी बजाय ये खुद को उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे भैंसों को अपने मरे हुए साथी के पास जाने से रोक रहे हैं। ये भैंसों के गुस्से को दूसरी तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि शिकारी अपने शिकार को चैन से खा सके। लेकिन शिकार में मदद नहीं करने की वजह से ओल्यूमिना को झिड़क दिया गया। नौजवान हेल्पर्स ने मदद करने की कोशिश की है, इसलिए इन्हें कुछ छोटे मोटे हिस्से मिल सकते हैं। ये कोई बड़ा इनाम नहीं है, लेकिन झुंड के मालिकों के साथ संपर्क का मतलब है कि इस इलाके में इनकी मौजूदगी को बेहतर ढंग से बर्दाश्त किया जाएगा। इस बीच इनकी बहनें रोंगाई इलाके के झुंड से जा चुकी हैं। वो अब प्रजनन की उम्र तक पहुंच चुकी हैं और उन्हें पार्टनर्स की तलाश है। इनके लिए किसी इलाके पर कब्जा कर पाना तो लगभग नामुमकिन है। अपनी मादा रिश्तेदारों की मदद के बिना अक्सर ऐसी नौजवान शेरनियां बिना इलाके के इधर उधर भटकती रहती हैं। फिलहाल इन्हें बछड़ों के शिकार से ही काम चलाना होगा।
ये बीच बीच में बड़ी भैंस के शिकार की कोशिश करती रहेंगी, लेकिन ये वाकई मुश्किल है। इनका भविष्य अनिश्चित है। काफी हद तक उपजाऊ मारा रिजर्व के लिए चार भाइयों का लगभग 25,000 एकड़ का इलाका काफी बड़ा है। लेकिन बारिश के मौसम में इन्हें इतने बड़े इलाके की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भैंसों का झुंड लगातार एक से दूसरी जगह जाता रहता है। ओलियोमिना और लोकुलो आमतौर पर शेरनियों के आसपास रहकर उनके शिकार से पेट भरते रहते हैं। लंबी गश्त और इलाके की लड़ाइयों में इन्हें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। ओलुसियाडू के गायब होने के बाद ये जिम्मेदारी ऑर्पदान और ओलोमोर ही निभा रहे हैं। किसी बड़े इलाके की हिफाजत करना एक चुनौती है। ये लगभग हर रोज व्यस्त रहते हैं। ये अक्सर नदी के किनारे की घनी झाड़ियों की जांच करते रहते हैं। इन्हें मादा लेपर्ड की फिक्र नहीं है, लेकिन ऐसी ही जगह पर विरोधियों से इनका सामना हो सकता है। इलाके की हदों पर निशान छोड़ना सबसे मामूली काम लगता है,